ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे तप साधना का गोपनीय रहस्य क्या है। देखिए, तप और साधना पर जाने कितने विद्वता भरे वक्तव्य आते रहते हैं। बहुत से धर्मगुरु इसके लाभ पर व्याख्यान देते रहते हैं, लेक्चर देते रहते हैं, पर कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि ये क्या है। जब समझ में ना आए कि यह क्या है, तो आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। जहां तक गुरुओं की बात है, जो गुरु लोग हैं, कोई ध्यान लगाने को तप बता देगा, तो कोई कहते हैं कि उपवास करके निर्जला भजन तप है, तो कोई ब्रह्मचर्य और आचार संहिता का पालन करना सिखाने लगते हैं। पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इनमें से कोई भी तप या साधना नहीं है। किसी उद्देश्य के लिए परिश्रम करके अपने आप को तपाना तप है, और उसे प्राप्त करने के लिए लगातार किया गया अभ्यास साधना है। यह केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के शब्द नहीं है। एक विद्यार्थी जब विद्या प्राप्त करने के लिए यह करता है, तो वह भी तप और साधना है। एक वैज्ञानिक भी तपस्वी और साधक ही होता है। एक मैकेनिक या बड़े भी इस प्रकृति में जो कुछ मिलता है तप से ही मिलता है। शेर और जानवरों, जलचर, थलचर, नभचर सभी को तपस्या और साधना करनी पड़ती है। अपने काम के लिए जिंदा रहने के लिए इन शब्दों को संकुचित अर्थ में परिभाषित करना अज्ञानता है। प्रकृति में अपवादात्मक नियम उत्पन्न नहीं होते। इसकी प्राप्ति को महान तंत्राचार्यों ने 3 वर्गों में बांटा है। पहला, जो पहले भी प्राप्त किया जाता रहा है, यानी जिसे प्राप्ति की विधियां पहले से ज्ञात है। दूसरा, पहले से ज्ञात प्राप्ति के आधार पर आगे नई प्राप्ति। तीसरा, बिल्कुल नई प्राप्ति। इन तीनों में तप करना पड़ता है, पर पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा श्रेष्ठ है। बहुत से लोग सिद्धि चाहते हैं, पर ये जानते नहीं हैं कि आध्यात्मिक या तांत्रिक सिद्धियां होती क्या है। आज हर जगह ठगों की भरमार है। कोई 4 दिन में, कोई 10 दिन में सिद्धियां दिलवा रहा है, और वे इसे केवल विधि पर आधारित समझकर लोग एक दूसरे का दिमाग खराब किए रहते हैं। मार्गदर्शन चाहते हैं। इन लोगों में विचार शक्ति का सर्वथा अभाव दिखता है। ये मानसिक शक्तियों को जागृत करने और उपयोग करने के मार्ग हैं। लोग घर बार छोड़कर जंगलों में वर्षों वास करते थे कि घर पर मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते रहते हैं, तो वहां पे रहते थे। पर आज ये लोग इस विधि तकनीकी से 4 दिन में सिद्ध पुरुष बनना चाहते हैं, और वह भी चालाकी के साथ मुफ्त। जो ज्ञानी लोग हैं उन पे हंसते हैं। क्या मूर्खता की कोई सीमा निर्धारित है? अरे यार, तुम बिना मूल्य लिए अपने पड़ोसी के बच्चों तक को नहीं पढ़ाओगे, पर तुम्हें सिद्धि जैसी चीज मुफ्त चाहिए। और जब ठग ठग लेता है तो कहते हैं, मुझे तो धर्म कर्म पर विश्वास ही नहीं रहा। तो मत करो भैया ऐसा विश्वास। किसने कहा है? मूर्खता तो तुम कर रहे हो। सिद्धि का मार्ग किसी विद्यार्थी से समझिए। 21 वर्ष तक परिश्रम करने पर उसे किसी विषय की सिद्धि प्राप्त होती है, वह भी उसे जो वास्तव में चाहता है और मेहनत करता है। ओम ABCD नहीं जानते, पर सिद्धि चाहिए। ओम का ABCD नहीं जानते, पर सिद्धि चाहिए, ताकि बिना परिश्रम धन मिलने लगे। लाख समझाओ कि ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती है। केवल इंजन लगा देने से सिंचाई नहीं होती। लालच पीछा नहीं छोड़ती। फिर ठगे जाकर बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि दास मलुका कह गए लालच बुरी बलाए। तो भाई, तप और साधना का मैंने बड़े संक्षेप में आपको बताया कि तप और साधना क्या है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।